प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज दैनिक सत्संग में आपके समक्ष स्वामी जी महाराज का एक छोटा सा सत्संग प्रस्तुत है। धर्मशास्त्र में एक मंत्र आता है जिसका भाव है, भगवान विष्णु 10 रूपों में अवतार लेते हैं और यह रूप हैं मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। और यह समझा जाता है कि भगवान विष्णु अब तक 9 रूपों में अवतार धारण कर चुके हैं और शीघ्र ही 10वें कल्कि रूप में अवतार लेंगे। लेकिन इस अवधारणा में कई कमियां हैं। पहली बात है, 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। अतः मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान का नीचे की योनियों में आने का कोई औचित्य नहीं है। मछली, कछुआ, सूअर मनुष्य को क्या मार्गदर्शन करेंगे और मनुष्य इनका मार्गदर्शन क्यों स्वीकार करेगा। मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य योनियों में आकाश तत्व की कमी है। अतः उन योनियों में तत्व विवेचन की शक्ति नहीं है। न तो वह स्वयं प्रभु प्राप्ति मार्ग पर चल सकते हैं और न मनुष्य का मार्गदर्शन ही कर सकते हैं। परमात्मा एक बार सृष्टि की रचना जब करता है तो उसका कार्यकाल 4 अरब 20 करोड़ वर्ष होता है। इस सृष्टि की जिसमें हम रह रहे हैं रचना को 1 अरब 97 करोड़ वर्ष से कुछ अधिक हुए हैं। अभी सृष्टि रचना का आधे से कम समय व्यतीत हुआ है। यह कहना कि आधे से कम समय में भगवान विष्णु ने 9 बार अवतार लिया, आने वाले आधे से अधिक समय में केवल 1 बार अवतार लेगा, उचित नहीं लगता। वास्तविकता यह है कि भगवान विष्णु केवल मनुष्य योनि में ही अवतार धारण करते हैं और मनुष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु की शक्ति मनुष्य के रूप में ही अवतरित होकर मनुष्य के माध्यम से काम करती है। यह शक्ति हर घड़ी संसार में किसी न किसी मानव देह में काम करती रहती है। परमात्मा हर समय संसार में जीवों के मार्गदर्शन के लिए मौजूद रहता है। संत ही परमात्मा का अवतार है। कहा है, संत न होते जगत में जल मरता संसार। अतः भगवान विष्णु हर समय संसार में किसी मानव देह में रहकर काम करते रहते हैं। इस मंत्र का कि भगवान 10 रूपों में अवतार लेते हैं, भाव यही है कि इन रूपों में जो जो गुण विशेष हैं वह गुण संत में प्रकट रहते हैं। जैसे मत्स्य का जीवन आधार जल है, इसी प्रकार संत का जीवन आधार परमात्मा है। उसके लिए परमात्मा जीवन आधार है। उसके लिए परमात्मा प्रथम और दुनिया नगण्य होती है। कूर्म ऊपर से सख्त अभेद होता है और नीचे से अतिशय मुलायम। इस प्रकार संत अंदर से दयावान और बाहर से संसार के घात प्रतिघात से अप्रभावित रहता है। वराह का एक अर्थ जहाँ सूअर है, वहीं वराह के लिए 12 शब्द का प्रयोग भी होता है। संत 12 अभिव्यक्त धाराओं से युक्त होता है, अतः उसे वराह अवतार कहा है। नरसिंह इसलिए कहा है कि वह मनुष्य होते हुए भी सिंह के समान अदम्य शक्ति और स्फूर्ति वाला है। वामन इसलिए कहा है कि वह परमात्मा को अपने अंदर समाये हुए साधारण मनुष्य की तरह संसार में रहता है। उसके आंतरिक रूप के सामने उसका यह मनुष्य रूप बौने के समान है। सर्वत्र रमण करने की शक्ति युक्त होने के कारण उसे राम कहा है। वासना नाशक अस्त्र धारण किए रहने के कारण संत को परशुराम कहा है। ब्रह्म ज्ञान युक्त होने के कारण उसे बुद्ध कहा है।
अतिशय आकर्षक रूप होने के कारण उसे कृष्ण कहा है। उसके अंदर यह आकर्षण प्रभु धाराओं के कारण होता है, जो समय समय पर प्रस्फुटित होकर जिज्ञासुओं को संत की ओर खींच लाती है, क्योंकि यह अतिशय दयालु और वासना नाशक होता है। अतः उसे कल्कि अवतार कहा गया है। वास्तव में कल्कि की अवधारणा घोड़े पर सवार अस्त्र शस्त्र से युक्त वीर पुरुष की गई है। संत के अतिशय दयालु रूप और वासना नाशक होना ही घोड़े पर सवार अस्त्र शस्त्र युक्त होना है। वैसे तो संत एक साधारण मनुष्य जैसा ही होता है, लेकिन जिज्ञासु के कल्याण के लिए कभी कभी यह साधारण रूप भी अतिशय आकर्षक रूप बन जाता है। एक बार का वर्णन आता है कि बाबा सावंत सिंह जी महाराज लाहौरी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। बाबा जी ने खिड़की से बाहर झांका। एक ऊँटनी पर सवार खां साहब ऊँटनी दौड़ाए हुए चले जा रहे थे। उनकी नज़र बाबा जी पर पड़ी और वह बेसाख्ता चिल्ला उठे, वल्लाह क्या नूरानी चेहरा है। और बाबा जी की एक झलक खां साहब के दिलो दिमाग पर समा गई। वह अक्सर उनके ख्याल में खोए रहते और अपने ख्याल में उनका चेहरा देखते रहते। यद्यपि बाबा जी इतने सुंदर तो नहीं थे, लेकिन खां साहब के दिमाग में वह नूरानी चेहरा छाया रहता। 4 साल बाद जब खां साहब का आखिरी समय था, वह चारपाई पर लेटे हुए थे। उनके सामने वही चेहरा नज़र आ रहा था। उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले सरदार को बुलाकर जब पूछा, यह सरदार कौन है, और सब बात समझ लेने पर उस पड़ोसी सरदार ने बताया कि यह ब्यास में विराजमान संत हैं और तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे ख्यालों में बसे हैं। तब खां साहब को यह बात समझ आई। ऋग्वेद में 10वें अध्याय के 42वें, 43वें, 44वें सूक्तों में संत के इस आकर्षक रूप और उसके कृतित्व का वर्णन किया है। आज के सत्संग में 42वें सूक्त का पहला मंत्र लिया जा रहा है। इस मंत्र का ऋषि कृष्ण है, जिसका भाव है कि इस मंत्र में संत का वर्णन है। इस तरह ऋषि और देवता को मिलाकर हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मंत्र में संत के उस आकर्षक रूप का वर्णन है, जिसके द्वारा वह जीवों को अपनी ओर खींचता है। संत का यही रूप भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार रूप है। अस्तेव सुप्रतर लाय अस्यन। घर समान संत हमें भवसागर पार कराने को प्रभु में संवेद कराने वाली धारा देता है। जिस प्रकार हारा थका जीव घर में आकर आराम पाता है, इसी प्रकार संसार में दुखी मानव संत सानिध्य पाकर दुखों से छुटकारा पाता है। इसलिए इस मंत्र में संत को घर कहा है। परमात्मा हमारा अनंत विश्राम का स्थान है, अतः उस परमात्मा को घर कहा है। क्योंकि संत परमात्मा की प्राप्ति कराता है, इसलिए उसे भी घर कहा है। सांसारिक झंझटों से छुटकारा पाना और जन्म मरण से छुटकारा पाकर परमात्मा में समाना ही धर्म का उद्देश्य है। इसी को भवसागर पार करना कहा है। संत यह कार्य प्रभु की ओर ले जाने वाली ब्रह्मनाद धारा से करता है। नाद धारा हमारी आत्मा को संसार के बंधनों से छुड़ाकर परमात्मा से जोड़ती है। 11 प्रकार के नाद 3 रूप से कार्य करते हैं। गलत रास्ते पर हमें जाने से रोकते हैं, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते हैं और सत्य ज्ञान देकर सही मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह सब प्रकार की नाद धाराएं परमात्मा का सामीप्य कराती हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती हैं। इस तरह नाद धाराएं हमें परमात्मा में संवेद कराती हैं। यह नाद धाराएं हमें संत के मार्गदर्शन में प्राप्त होती हैं। यह नाद धाराएं संत में समाकर संत को अपना रूप बना लेती हैं। इन नाद धाराओं के कारण संत हमें आकर्षक लगता है। देखने में आया है कि कई बार संत के सामीप्य में रहने से साधक के अंदर यह नाद धाराएं अनायास ही प्रकट हो सुनाई पड़ने लगती हैं। इस प्रकार संत का दर्शन योग साधना सफल बनाने में सहायक होता है। भूषण्यु प्रभरा
स्रोतम अस्मय। अनंत विभूषित संत हमें जीवन संग्राम में साधना कराता है। संत प्रभु धाराओं को अपने अंदर समाये हुए नर रूप में रहता है। इन प्रभु धाराओं के कारण संत में परमात्मा के गुण समाये रहते हैं। जिस प्रकार गुलाब के पौधे के नीचे पड़ी हुई मिट्टी में गुलाब की खुशबू समा जाती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के भौतिक शरीर में परमात्मा के गुण समा जाते हैं। वास्तव में परमात्मा का कोई भौतिक रूप नहीं है और उसके गुणों को हम संत के द्वारा ही जानते हैं, क्योंकि वह परमात्मा के सब गुणों से युक्त है, अतः उसे अनंत विभूषित कहा है। संत परमात्मा के गुणों से विभूषित होने के कारण सर्वव्यापक और सर्वज्ञ हैं और वह जीव के सब पिछले कर्म जानता है, जिससे वह जीव को जीवन संग्राम में प्रभु भक्ति कराता है। मनुष्य के जीवन में उसके पिछले कर्मों के कारण उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो इन उतार चढ़ाव और उनके कारण को नहीं जानता, वह भक्ति नहीं करा सकता। पिछले अनेक जन्मों के कर्मों का भंडार संजोए हुए जीव किसी समय कोई भी आचरण कर सकता है और इन सब को जाने बिना कोई साधक को भक्ति मार्ग पर स्थिर नहीं रख सकता है। वाचा विप्रा तरत वाचम अयो। ब्रह्मज्ञानी संत वचनाद सुना भवसागर पार कराता है और हमें वचनाद का स्वामी बनाता है। 11 प्रकार के नाद में मधुमक्खी की भिनभिनाहट को वचनाद कहा है। यह वचनाद आत्मा को संसार में हटाकर परमात्मा से जोड़े रखता है, अतः इसका साधना में प्रमुख स्थान है। यह वचनाद ही हमें प्रभु के ज्ञान को धारण कराता है। संत सदा वचनाद को सुनते रहते हैं। इस नाद को सुनने वाला व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। ऐसी स्थिति में होने के कारण गुरु नानक देव ने कहा है, नानक दास बुलाया बोले। संत वचनाद के द्वारा ही प्रभु के आदेश को सुनता है और फिर उस ज्ञान को अपने मुंह से बखान करता है। लगातार वचनाद को सुनने वाला व्यक्ति इससे युक्त हो जाता है, फिर वह इसे हर घड़ी सुनता रहता है। आर्य का अर्थ स्वामी है। जो प्रभु धाराओं का स्वामी है, अतः उसे श्रेष्ठ कहा है। वेद में एक मंत्र में आता है, क्रीडवंतो विश्वम आर्य, जिसका भाव है संत हमें सब प्रभु धाराओं का स्वामी बनाता है। जबकि कुछ विद्वान अज्ञानवश इसका अर्थ करते हैं, सब संसार को आर्य बनाओ। परमात्मा भला जीव को दूसरों को आर्य बनाने का आदेश क्यों देगा? वह तो स्वयं सक्षम है। जब चाहे सब जीवों को स्वयं ही जो चाहे बना सकता है। जरितः इंद्रम सोमे निर्मय। प्रभु प्राप्त योगी संत प्रभु की सोमधारा दे प्रभु में संवेद कराता है। संत प्रभु प्राप्ति योगी है, साधना सिद्ध है, अतः उसे जरित कहा गया है। वास्तव में जिसने साधना की है वही साधना करा सकता है, क्योंकि उसे साधना के मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं से निपटने का अनुभव है। इस मंत्र में प्रभु धारा को इंद्रम सोमे कहा है। सोम की धारा प्रभु से प्रकट हुई है, प्रभु की अंश है, प्रभु के गुणों से युक्त है, अतः सोम प्रभु अभिव्यक्त धारा है। वेद में अन्यत्र भी स्पष्ट किया है कि सोम कोई जड़ी बूटियों का रस नहीं है, जैसा कि कई भ्रमवश समझते हैं, बल्कि ब्रह्मज्ञानी द्वारा प्रकट की गई प्रभु अभिव्यक्त धारा है, जिसके सेवन से मोक्ष प्राप्त होता है। सोम को खाने पीने या उससे नशा होने की बात से कई लोग इसे भौतिक पदार्थ समझने लगते हैं। इसमें निहित आकर्षण शक्ति के कारण इसे नशा कहा है, अन्यथा यह नशा आनंद की एक अनुभूति है। यह सोमधारा आत्मा को खींचकर प्रभु में मिला देती है, उसमें संवेद करा देती है। इस सोम को हम प्रभु प्राप्त योगी संतों के द्वारा प्राप्त करते हैं। योगी राज कृष्ण के हाथ में बांसुरी और उसके द्वारा गोपियों का कृष्ण के प्रति आकर्षण, इस स्थिति का अलंकारिक वर्णन है। संत हमें साधना में और जीवन संग्राम में इस तरह के ब्रह्मनाद को सुनाकर प्रभु संवेद कराता है। तो ये छोटा सा सत्संग स्वामी जी महाराज का आपकी सेवा में रखा गया। इसके साथ ही
आज का ये सत्संग, दैनिक सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।